यस सर। चलो, तो केपी का कुछ खास यहाँ पे केपी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस बेसिक प्लेनेट के कम से कम इतना, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको प्लेनेट जैसे ये नंद किशोर जी हैं, उनको तो अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, उसके अलावा मान लो कि बेसिक, अच्छा मेरे ख्याल से एक और किसी से मैं बात कर रहा था पहले, शायद उन्होंने कुछ किया हुआ था जमाखोल से रिलेटेड, किसी ने पहले किया हुआ था शायद। एक तो है, पहले रिकॉर्डिंग मेरी क्लास ली थी उन्होंने, वो शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, वो होंगे। और कृष्ण मोहन जी, आपको? यस सर, यस यस सर, हाँ, आपने पहले किया हुआ है ना थोड़ा सा जमाखोल? यस यस यस। हाँ, वही मुझे ध्यान आ रहा था, किसी से बात हुई थी मेरी तो। खैर, कोई कोई इशू नहीं है, हम लोग सब लोग अभी 1 से 2 दिन में सब लोग, आप लोग एक ही मतलब प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे आप, ताकि वैसे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस ये मैं उम्मीद करता हूँ प्रशांत जोशी जी से, और सिड, अच्छा जी बताएं। सर सर मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे कारगर्स के लिए, वैसे तो पता ही कारगर, जैसे उसके लिए कोई अलग से बुक है क्या, कारगर लर्न करने के लिए, राशि कारका जमा मैं ही, कोड के अरे लिए? मैं ही आपको दे दूंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक। अभी एक्चुअली क्या है ना कि इतने सारे बुक्स में अलग अलग कारका सब कुछ अलग है, तो आदमी फिर हाँ। परेशान ज्यादा होता है। एक एक से एक बुक से मैं बता दूंगा आपको, और फिर उसी पीडीएफ में आपको दे दूंगा मैं। तो आप लोग बता देना ठीक हिंदी है। में किसको चाहिए, किसको इंग्लिश में चाहिए। आई विल प्रोवाइड इन बोथ लैंग्वेज। इफ यू वांट इन हिंदी, आई विल गिव ठीक है। यू इन हिंदी, और इफ somebody वांट्स इन इंग्लिश, आई विल गिव इन इंग्लिश आल्सो। ओके, जैसे आप लोग कंफर्टेबल होंगे, सो वैसे करके। क्योंकि बेसिक क्या है कि ग्रह के कारकत्व पता हो बेसिकली। क्योंकि आप देखो, कोई भी आप ज्योतिष करते हो, कम से कम ग्रह के कारकत्व आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो जी। अभी चूंकि बीच में जो बेसिक्स में थोड़ा कुछ मैं टच करूंगा, ताकि कम से कम ये पता हो जाए आपको कि राशियां क्या होती है। राशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि प्लेनेट। जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ कि किसी से बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ, तो कम से कम यहाँ पे क्या होता है कि ग्रह होते हैं, और जो, अच्छा साउथ, मेरे ख्याल से जोशी जी को तो साउथ इंडियन चार्ट पता होगा। हाँ, जो भी मैं ये कर लेता हूँ या सर। ओके, साउथ ठीक है। इंडियन, नॉर्थ इंडियन, आई कृष्णा कैन। कृष्ण मोहन आल्सो नोज आई थिंक साउथ इंडियन चार्ट। हाँ, और नंद किशोर जी, नंद नहीं, किशोर वो साहब। साउथ इंडियन किया मैंने, काम लिखे वैसे नॉलेज है, अच्छा, थोड़ी कोई सी नहीं, देखा हुआ है। तो उतना तो मैं बता ही दूंगा आपको कि कैसे है। तो वो हो गया। तो बेसिक चीजें कम से कम पता होंगी, तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। लाइक मान लो कि प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो प्रोफेशन चाहे कोई सा भी आप वो पैटर्न पढ़ते हो एस्ट्रोलॉजी का, चाहे केपी पढ़ रहे हो, बीएनएन पढ़ रहे हो आप, सब में कारकत्व ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हम्म। इंपॉर्टेंट होती है, भाव, भावेश, कारक। ये 3 चीज़ पे आपका आपका कमांड है, तो यू विल बी वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। ठीक है? लेकिन अभी मैं बताऊँगा कि ये सब लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हुए भी प्रेडिक्शन क्यों गलत हो जाती है। ये भी मैं बताऊँगा, आज का हमारा इंट्रोडक्टरी टाइप क्लास होगा, जिसमें कि चूँकि हम क्या करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि बस हमारे पास कुंडली आ गई, प्रेडिक्शन करने लगे हम, और उसी में कई दफ़ा ठीक होता है, फिर कई दफ़ा खराब होता है। तो क्या रीज़न है कि प्रेडिक्शन गलत क्यों हो जाती है? सारी कुछ भाई, पढ़ाई तो वही है। वही सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ रहा है, तो आप बता रहे हो कि भाई आप थोड़ा एग्रेसिव वो हो गया, आप मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप थोड़ा-सा मतलब रूल करने वाले टाइप होगे, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उसी में कई सारे प्रेडिक्शन आपके गलत भी होंगे। सारा, लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है, ऐसे नहीं है कि 2+2 4 ही होता है। एस्ट्रोलॉजी में उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमारा जो, आप ऐसे मान के चलो ना कि जो हमारी कुंडली है, वो क्या है? प्रारब्ध में जो पहले हमने जो कर्म किए हैं, और ये कर्म एक जन्म के नहीं है ये कर्म हमारे हैं पिछले कई जन्मों से जो हम करते हुए आ रहे हैं, वो प्रारब्ध के रूप में हमें कुंडली से मिली है। ठीक है? जो आप जब बर्थ हुआ आपका, तो जो पूर्व क्षितिज पे जो प्लैनेट की कंडीशन थी, उसके हिसाब से आपको कुंडली मिल गई। अब सोचो कि वो कुंडली आपकी, अ, अब ऐसे सोचो आपकी, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपका बिल कब बनता है? जब आप कुछ खाना खाते हो, किसी होटल में गए आप, कुछ दिन रहे या खाना खाए, तभी तो बिल बन रहा है आपका। तो अब सोचो आप जन्म लिए हो, तो मतलब जो बिल बन के आया है, जो कुंडली चार्ट के रूप में आपको मिली है, वो यानी कि पहले का बिल बना होगा। समझ रहे हो बात को? क्या अग्री करते हो ना आप लोग? भाई अभी तो आप कुछ कर्म ही नहीं किए हो, तो आपको जो मिला हुआ है चार्ट के रूप में, वो तो पिछले जन्म के आपके कर्म होंगे। ठीक है, जो आपके कर्म बच गए हैं ना पिछले जन्म के, वो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जन्म में मिल गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब इस जन्म में आ गया आपको, तो उसके हिसाब से आप जो भी काम करोगे उसमें मॉडरेशन होता है। इसीलिए अभी जो आप काम करोगे ना,
जो इस जन्म में, तो उसके भी तो कुछ फल मिलेंगे ना। क्योंकि अल्टीमेट गोल, हाँ। अभी तो चलो हमारा सबका लक्ष्य अलग अलग हो जाता है, मतलब अल्टीमेट गोल जो अलग हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में ऋषि मुनियों का जो अल्टीमेट गोल था वो था क्या? मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। मतलब इसीलिए देखो, जो सारे जो जितने जो प्लान देवग्रह के होते, देवग्रह सारे वैसे टाइप के थे जो कि आपको मोक्ष की तरफ, जैसे केतु को देखोगे आप, केतु आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है और मोक्ष का मार्ग वही बनाता है। तो ऐसे करके जितने सारे ऋषि मुनियों का जो मेन टारगेट हुआ करता था वो मोक्ष का होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम जो सांसारिक भोग की जो चीजें है ना, जो उसकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस वजह से अब क्या है कि कुंडली में आपके बेसिकली आप ऐसे समझो कि पिछले कई जन्मों के जो आपके कर्म होंगे, इसके बाद आपको, उसके बाद भी आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें रह गई हैं जो कर्म आप कर रहे हो, उस वजह से चीजें आपकी। अब आप ऐसे सोचो कि आपने पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपको कुंडली मिल गई है आपको, ठीक है। अब अ, आपका ये कुंडली सारा कुछ बता नहीं रहा है आपको। आप ऐसे सोचो कि दशा कई दफा आपको अच्छी मिल रही है, कुंडली में प्रोमिसेस भी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन आप सोचो कि उसके बाद भी चीजें अच्छी कई दफा नहीं हो पाती हैं। या कई दफा आप सोचो कि कुंडली में इतना बेकार आपका, आपकी दशा चल रही है, और प्रोमिसेस भी आपकी कुंडली में सही नहीं है, फिर भी चीजें कई दफा ना बड़े स्मूथ चल रहे होते हैं, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, चीजें आपको अच्छे अच्छे जो लग्जरी आपके घर वर मिल रहे होंगे, मकान मिल रहा होगा, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन आप सोचो हमारी कुंडली में तो प्रॉमिस ही नहीं था, दशा भी ठीक ठाक नहीं चलती, फिर भी चीजें स्मूथ क्यों चल रही हैं? तो कुछ चीजें तो है जो हमें नहीं पता चल पा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इस तरह से आप सोचो ना कि आप यह भी कोई सोचता है क्या कि प्रारब्ध के बेस पे कुंडली लेकर जो आए हैं, उसका हमें फल कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप ये सोचो कि जो आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हो आप, उसका मान के चलो कि हम अगर परसेंटेज के हिसाब से बांटे ना, तो जो प्रारब्ध के टाइम से आप जो कुंडली लेके आए, उसका मात्र आप 40% ही आप एक तरह से देख रहे हो। बाकी का 40% मतलब आप इस जन्म में जो कर्म करोगे आप, तो चूंकि देखो थोड़ा सा फ्री विल सबके पास है। अब हाँ। मोक्ष की प्राप्ति करनी है आपने, चाहे सबने, सबका जो अल्टीमेट गोल होता है, भले हम इस जन्म में नहीं सोच रहे हो, लेकिन अगले उस आप लेवल पे पहुंच जाते हो एक आध दो जन्म के बाद, तो अल्टीमेट गोल हमारा था मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मतलब हमारे पास कुछ तो फ्री विल रहा होगा। आप सोचो अगर कुंडली के आधार पे ही सारी चीजें अच्छे से हो रही होती, तो हाँ, कुंडली के आधार पे सारी चीजें हो रही होती, तो सोचो फिर हमें काम करने की जरूरत क्या है? फिर तो हम बिना कर्म किए ऐसे ही जाएं और फिर हमें मोक्ष मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास कुछ तो फ्री विल है हमारे पास, जिसकी वजह से हमें आपको जो कुंडली मिला उसके अलावा भी हमें कुछ काम करने हैं, जिसके आधार पे हमें बाकी की जो लाइफ होगी उसमें, तो इसीलिए जो परसेंटेज के हिसाब से अगर बांटे ना हम, तो उसको हम 40% आप ऐसे मान के चल सकते हो कि पिछले जन्म का जो आपका कर्म है, वो प्रारब्ध के रूप में जो मिला वो 40% हो गया आपका, और इस जन्म के जो आपके कर्म है वो आपके 40% हो गए। बाकी जो 20% आपका मिल रहा है ना, वो आपको जो आपका इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से चीजें होती हैं, ठीक है। अब अब इस क्लास में बेसिकली मैं जो थोड़ा इंट्रोडक्टरी देके और आपको बेसिक जमा खोल के बारे में बताऊंगा कि बेसिक ग्रह कैसे काम करते हैं, और ये चार्ट जो डिफरेंट होता है। जी सीट बताएं। हाँ, सर मैं पूछ रहा था आपसे, जैसे आपने बताया कि ग्रह कारक तत्व का आना जरूरी है जमक कुल में, हाँ, तो वैसे सर जो राशि कारक तत्व है उनका आना भी जरूरी है। नहीं राशि कारक का तो बहुत ज्यादा वैसे जरूरत इसमें नहीं पड़ी, इसमें ज्यादा प्लेनेट जो कि आउटर प्लेनेट होते हैं ना, जो कुंडली के, देखो नॉर्मल जो हम चार्ट बनाते हैं, उसमें कुंडली के अंदर प्लेनेट होते हैं, जो साउथ इंडियन चार्ट होगा चाहे किसी भी कुंडली में। लेकिन इसमें क्या, जो अंदर प्लेनेट होते हैं वो तो होते ही हैं, उसके अलावा 8 जो प्लेनेट होते हैं ना, वो कुंडली के बाहर बाहर घूमते रहते हैं, तो वो हमारे बोलते हैं, जमा ग्रह बोलते हैं उसको। तो उसके ज्यादातर जो प्रिडिक्शन होंगे, हमें हमेशा फोकस जो 8 प्लेनेट जो जमा ग्रह के रूप में जो 8 ग्रह हैं, तो वो 8 ग्रह कौन से होंगे आपके? सूर्य चंद्र मंगल, जो सारे 7 ग्रह ये हो गए आपके। राहु केतु को नहीं लेते हैं, राहु केतु को यहाँ पे वी काउंट एज वन, लाइक उसको स्नेक के रूप में हम देखते हैं। तो वो सारे प्लेनेट मिलकर आपके टोटल 7, तो आपके नॉर्मल जो प्लेनेट हो गए आपके सूर्य चंद्र मंगल गुरु बुध शुक्र, जो ये सारे हो गए, और राहु और केतु मिला के एक ग्रह हो गया, तो टोटल आपके 8 ग्रह हो गए। अब ये 8 ग्रह क्या घूमते रहेंगे आपके कुंडली के बाहर बाहर, जिनका जो टाइमिंग होता है बेसिकली 1.5 घंटे का होता है। तो इसीलिए आप, हालांकि एक आध कहीं नॉर्थ में कोई लोग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक भाव को छोड़ के दिखाते हैं कि स्थिर राशि वाले में नहीं बैठता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बताऊंगा क्यों, क्या रीजन है, बिकॉज डिग्री वाइज होता है। तो चूंकि जो जमा ग्रह होते हैं जन्म के टाइम, जन्म बोल रहा हूँ, जैसे आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे, मंगलवार है ना। तो जैसे हम लोग होरा निकालते हैं, तो होरा में क्या होता है कि सुबह में जो दिन होता है,
होरा जो दिन जो उस दिन का मालिक है, जो अधिपति है, वही होरा का मालिक होगा उस दिन का। ऐसे ही होता है ना ज्योतिष में, पारंपरिक ज्योतिष में। तो यस। वैसे ही इसमें भी है कि अगर सोमवार का दिन है तो सुबह के 6 बजे से जो पहला प्लेनेट होगा जमा ग्रह वाला, वो मून। आपकी कुंडली में सबसे टॉप में, यानी कि मीन राशि में, वहां से शुरू होगा, स्टार्ट होगा। उस दिन का वार का जो स्वामी होगा ना, वो आपका, मैं अभी बताऊंगा आपको, चार्ट से भी समझ में शायद नहीं आएगा। ठीक है। तो एक बार थोड़ा तो हाँ, मैं बताता आपको कि अभी हम लोग बेसिकली आज का जो हमारा क्लास होगा, कि पहले थोड़ा सा मैं बता लूंगा कि देखो, केवल ज्योतिष पढ़ने से इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा प्रारब्ध और कर्मा थ्योरी, वो सब चीजें थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। क्योंकि हम, और मैं बता रहा हूँ ना कि क्यों हमारी जो प्रिडिक्शन गलत होती है वो किस वजह से होती है, ये जानना जरूर। आप सोचो कि 100% कोई, एक मेरे गुरु थे, वो बोलते थे कि देखो, ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं कि 100% प्रिडिक्शन कर ले। अगर 100% प्रिडिक्शन कोई कर पा रहा है ना, तो उसका जगह यहाँ पे है ही नहीं, वो किसी और लोग का है वो फिर। हम लोग मामूली इंसान हैं, जिनकी प्रिडिक्शन मुश्किल से 40, 50, 60% तक ही जाती है। और जिनको थोड़ा सा दैवी मतलब कृपा प्राप्त होगी, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, तो वो 60 से 70, 75% वाले कैटेगरी में आएंगे। उसके ऊपर जो 100% वाले, वो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। तो बोलते नहीं कि मैं एकदम बिल्कुल 100% हमारा एक्यूरेसी जाती है, कोई नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। ठीक है। खैर, तो अब क्या है कि आप जब कुंडली देखते हो ना, तो जो कुंडली में लिखा होगा, आप सोचो ना कि आप एक ही घर में दो लोग पैदा होते हैं, और कई दफा आप जुड़वा बच्चे भी पैदा होंगे, और देखो सबका जो लाइफ होगा ना, जो अलग अलग रास्ते में जाता है। क्यों? क्योंकि सबके कर्माज प्रारब्ध के रूप में अलग अलग लेके आए। एक ही टाइम पे आप देखोगे, एक ही टाइम पे अंबानी के घर पे भी उसी टाइम पे, उसी चार्ट के रूप में अंबानी के घर पे पैदा हुआ होगा कोई, और उसी के सेम कुंडली पे कोई दूसरा भी पैदा हुआ होगा, जो कि बिल्कुल गरीब सा होगा। तो सबके ऐसा नहीं है। इसीलिए जो कुंडली में कहते हैं ना कि देश, काल और पात्र, ये 3 कंडीशन होते हैं जिनको बिना सोचे समझे आप प्रिडिक्शन नहीं करते, नहीं करना है। वो आगे भी और मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि अगर आपको किसी को जानना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जानना है, आपको उसके बारे में। जैसे मान लो कि कोई आपके पास प्रिडिक्शन लेके आता है और बोल रहा है कि साहब, मैं आईएएस आईएएस जो इंडियन इंजीनियरिंग जो सर्विसेज होती है ना, उसके मुझे एग्जाम देना है। ठीक है। अब आपने देखा भाई, ठीक है, कुंडली में ये बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ, बैठा हुआ है, बुद्धि की दशा चल रही है, पढ़ाई वाले भाव की दशा चल रही है। हाँ जी, आपका हो जाएगा। अब वो इंजीनियरिंग पढ़ाई नहीं है, तो मतलब ये होगा कि आपको कम से कम बेसिक चीजें पता होनी चाहिए सामने वाले के बारे में, कि वो, उसका बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए बोलते हैं देश काल पात्र। जैसे अब अंबानी के घर में कोई पैदा हुआ है, और कोई उसी टाइम पे किसी दूसरे घर में पैदा हुआ है, तो सबके लिए तो आप एक प्रिडिक्शन, अंबानी के बेटे के लिए तो प्रिडिक्शन अलग करोगे आप, दूसरे वालों के लिए प्रिडिक्शन अलग करोगे। अब यही चीजें लैकिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रिडिक्शन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है। अब अब आप बात करो कि, आप सोचो कि एक जो जो फ्री विल की मैं बात कर रहा था, कि कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो कि अ, अब जैसे मोदी जी को लो, जो प्रारब्ध था उनका, उसकी वजह से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये यहाँ पे कैसा कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनका आगे का समय निर्धारित हो रहा है। वैसे ही सोचो कि आप, कुछ लोग मजदूर होते हैं, लेकिन उनकी भी इज्जत होती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अपना काम अच्छे से कर रहा है वो। और कुछ लोग ऐसे आईएएस होंगे, बहुत बड़े बड़े आईएएस आईएएस से आईपीएस होंगे, जो कि उनकी इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना न सही से काम कर रहे हैं आप, न मतलब किसी का काम कर रहे हैं सही से, और इसके अलावा मान लो मनी, पैसा वैसा कहीं से ले रहे हैं, तो क्या है, उनकी पीठ पीछे बड़े सामने डर से बोल देगा कि बहुत साहब क्या बात है, बड़े अच्छे हैं आप। लेकिन पीठ पीछे आके वो मतलब बुरा गाली ही दे रहा है लिटरली उसको। ठीक है, आप सबको, तो आप अपना कर्म एक तरह से खराब कर रहे हो ना। तो कर्म खराब करे, तो उसी हिसाब से जो जो वो 40% का जो मैं बता रहा हूँ ना, कि प्रारब्ध के अलावा जो 40% वाला है, वो वही हो गया, कि आप कैसा कर्म कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको आगे की चीजें निर्धारित हो रही हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो 20% वाला जो कैटेगरी है, आपको वो सिचुएशन के हिसाब से है। जैसे किस सिचुएशन में आप रह रहे हो, कैसा रह रहे हो। ठीक है। अब अब मान के चलो कि आप, चूंकि मैंने जैसे बताया कि आप कुंडली के बेस पे केवल प्रिडिक्शन जो करते हैं, इसकी वजह से गलत गलत होता है। अब एस्ट्रोलॉजर सोचते हैं कि यार, मैं तो सारा चार्ट वार्ट सब कुछ अच्छे से देखा, मैं फिर भी प्रिडिक्शन क्यों गलत हो रहा है। तो हम इस कर्म में, आप कैसा कर्म कर रहे हो इस जन्म में, वो तो हम पूछ ही नहीं रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, ना देख रहे हैं। हाँ सीट बताएं। सर मेरे क्वेश्चन है, जैसे आपने बात की प्रारब्ध की, हम्म। तो जैसे रविशंकर जी हो गए, रविशंकर या ओशो हो गए, तो सर क्या ये
इनको डेस्टाइन था कि इनको जैसे सेल्वेशन मिला, या मतलब फ्री विल है, इसको हम कैसे लेंगे? नहीं देखो, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले तो देखो, जो कुंडली में जो कुछ प्रोमिसेस होती है ना, जिसके आधार पे आपकी लगभग आधा से ज्यादा जिंदगी डिसाइडेड है। मतलब आपको क्या करना है नहीं करना वो तो डिसाइड है। जैसे मान लो कि मैं बताऊं, मैं कहीं पे चलो किसी और के बारे में, नंद किशोर जी के बारे में लेते हैं कि ये ज्योतिष पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टाइंड है, इनकी कुंडली में वैसे प्रोमिसेस है, तब ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब ये हम्म, कुंडली पढ़ के उसको कैसे यूज करते हैं, ये इनके हाथ में है। समझ लो, अगर हम्म, ये मान लो कि किसी को डराने धमकाने, जैसे आप कुंडली, अरे आपका तो शनि की दशा चल रही है, आपका तो 7.5 चल रही है, और आपका तो ऐसे चल रहा है, तो ये अपना यहाँ पे इनका फ्री विल काम कर रहा है कि मतलब प्रारब्ध से तो हम्म, उनको मिला कि भाई ये मतलब ज्योतिष की अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी जानकारी होगी, लेकिन खराब कहाँ पे कर रहे हैं ये, कि उस ज्योतिष के आधार पे दूसरों को डरा के फिर पैसा कमाने का सिस्टम कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे फ्री विल काम आ जाता है। मतलब ठीक आपको है। कर्म दे दे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जो नौकर एक मजदूर होगा, वो मजदूर भी वहां हम्म, पे मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके पास फ्री विल उसके पास है कि वो कितना अच्छे से काम करके अपने, इसीलिए तो वो इज्जत पा रहा है ना। बहुत सारे मजदूर आप देखो कि 50 मजदूर में से एक ऐसा होगा ना कि जिससे आपको बात करने का मन करेगा, बोलेगा नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा है यार, बाकी लोग तो उसको हम्म, बस बोल दो, वो अपना काम टाइम से कम कंप्लीट करके पूरा कर देता है ये। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आपको, यही फ्री विल का काम है। वैसे ही आप देखो, अब जैसे जो बाकी आपने गुरुओं का नाम लिया आपने, तो उन लोगों की वैसी स्थिति है, ये लोग अपने जन्म से प्रारब्ध के हिसाब से ये चीजें प्रोमिस लेके आए हैं कि आपको गुरु बनना है, आपको प्रवचन देना है आपको। लेकिन अब उसको कैसे यूज करते हैं ये लोग, यहाँ पे फ्री विल इनका है। मोदी का भी मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया, मोदी जी का, कि डेस्टाइन्ड है कि इनको पीएम बनना था, लेकिन इसके बाद ये हम्म, कैसा काम करेंगे उसके हिसाब से इनका आगे चीजें निर्धारित होंगी। इसीलिए धारित। जहाँ पे आपको प्रिडिक्शन करना है, तो हम केवल इस कॉन्फिडेंस में कि हमने तो चार्ट देख लिया और प्रिडिक्शन हम कर देंगे, यहीं पे एस्ट्रोलॉजर गलत हो जाते हैं। इसीलिए जब भी करना है, तो अभी के प्रारब्ध के हिसाब से आपको, जो आज की जो कुंडली बन रही है ना, ट्रांजिट की जो कुंडली जिसको हम प्रश्न शास्त्र बोलते हैं, उसको जरूर देखना हम्म, चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। अब जब दोनों चीजों को लेके जब आप प्रिडिक्शन करोगे ना, फिर चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगती है। इसीलिए प्रश्न शास्त्र का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपके प्रेजेंट कर्म के बारे में बता रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके अच्छा, अलावा अगर आप देखोगे तो कई लोग तो ऐसे भी है ना, मान लो कि कई लोग आपके पास आए जिसके पास टाइम ही नहीं है। बर्थ टाइमिंग, हम लोग क्या करते हैं, कुंडली हम्म, अगर सही आपको प्रिडिक्शन करना, तो सबसे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आपको आना चाहिए। अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर वही। आप बनना चाहते हो या हो, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर वही होंगे जो बर्थ टाइम सही करे। क्योंकि देखो, आधा से ज्यादा लोगों की तो टाइमिंग ही सही नहीं होती है। तो टाइमिंग सही नहीं हम्म, होने से आपको प्रिडिक्शन, या आप बोलोगे कुछ, पता चल रहा है कि दशा ही अलग होगी। क्योंकि आप देखो, हमारा जो ज्योतिष का कुंडली जो बनाने का सिस्टम है, वो क्या है, चंद्रमा के डिग्री के हिसाब से है। जैसे मान लो हाँ, कि मेष राशि में चंद्रमा मान लो कि 3 डिग्री पे होगा, तो किस में होगा, केतु के नक्षत्र में होगा। तो जितना डिग्री हाँ, चल गया है चंद्रमा, उस डिग्री के हिसाब से जो बची हुई डिग्री बची, उसके हिसाब से उसको गर्भाशिष्ट जो दशा जिसको बोलते हैं, वो उसको मिली। केतु की दशा, जो नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, उसकी दशा मिलती है। तो अब उस दशा के हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं ना। लेकिन बाकी चीजें तो हम देखते ही नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप जब अच्छा हाँ, तो अब दशा के हिसाब से आपको वो तो कर लिया आपने, लेकिन मान लो कि किसी का टाइमिंग सही नहीं है, तो सोचो जो डिग्री, मान लो कि चंद्रमा 20 डिग्री पे था या 3 डिग्री पे था, जैसे एग्जांपल मैंने लिया। अब आपका किसी का 10 मिनट का मतलब डिले है, या 10 मिनट का करेक्शन आपका टाइम का, आपको पता, आप बोले कि 3:15 बजे है, उसका जन्म के लिए 3 बजे का ही है। हाँ बता सकती। कसपत सबलॉट भी बदल जाएगा ना, कसपत सबलॉट भी बदल जाता है हाँ इसकी बिल्कुल, एक्यूरेसी। वो तो और ज्यादा केपी में नहीं, पराशरी में बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल बदल जाएगा। ऑब्वियसली बदलेगा वो तो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब सोचो अगर टाइमिंग करेक्ट नहीं है, तो चीजें कैसे, अब केपी में बात करो तो कस्टम सबलॉट बदल गया। पराशरी में बेस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मान के चलता हूँ सब लोग को पराशरी की नॉलेज है। ठीक है, इसीलिए खैर। तो अब क्या कि अब आपका टाइम जो 10 मिनट की वजह से चेंज हुआ, उसकी वजह से सारी दशा में डिफरेंस आ गया। और हमें किसी भी चीज की, कोई भी घटना कब घटित होती है, या समय किसी चीज का कब होता है, फलित होता है, उस पर्टिकुलर दशा में, यही है ना। पर्टिकुलर दशा में घटित होता है, और ट्रांजिट के टाइम पे वो डिलीवर हो जाता है। यही होता है बेसिक थंब रूल एस्ट्रोलॉजी का। अब सोचो कि टाइम अगर आपका सही नहीं है, तो वो दशा ही आगे चलेगी ना। अब सोचो कि किसी को, आपको लग रहा है कि सप्तम भाव की दशा चल रही है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई शादी आपकी हो जाएगी। अब दशा आपकी मान लो कि सप्तमेश गुरु है, मान लो मीन राशि है, सप्तमेश गुरु बैठा हुआ है। अब
टाइम की वजह से डिफरेंस आ गया तो दशा हो सकता है कि 1.5 साल के बाद होगी। तो अब सोचो उसकी वजह से प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई। जी जोशी जी बताएं। हम्म। प्रशांत जोशी जी। जी, वो ये भी आया था वो जब आप कर्म के बारे में बात कर रहे थे तभी उठाया था अभी। अच्छा। तो एक्चुअली अपनी ज्योतिष का, इसलिए आप जो मोडी का एग्जांपल बता रहे थे, हाँ और तो सत्य ज्योतिष का थोड़ा रूल्स अपन फॉलो होना चाहिए बोल के उसके बारे में बात करना चाहते। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात हाँ, न न ब्रूयात ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बिल्कुल सत्य हाँ हाँ। ठीक वो है, बोलना सत्य है। सत्य बोलो प्रिय बोलो, और अगर सत्य अप्रिय हो तो वो ये तो थोड़ा सा वैसे टाइप हो गया मतलब। What the लेकिन basic हाँ, rules we have to follow, डेफिनेटली whatever the डेफिनेटली इसलिए मैंने नंदकिशोर जी का एक एग्जांपल वैसे ही रैंडमली लिया मैंने कि चीजें यही है कि आपके पास जो फ्री विल है ना, उसके हिसाब से चीजें आप डिसाइड करते हो कि आपके लाइफ में आगे चीजें कैसे होने वाली हैं। ठीक है। चलो। और मैं ज्योतिष को श्राप भी है पार्वती का, और ये सब भी इसलिए, और अपना अनुष्ठान जो है वो इस पे प्रभाव दिखाता है, वो जो जी अपन बिल्कुल, एक्चुअली बोलते भी है वाक कि वाक जो पंडित ज्योतिष जानता है उसको वाक उसको उसे पूजा नहीं करानी जैसे बोला भी जाता है। वाक सिद्धि से। जी हाँ, वाक सिद्धि है। बेसिकली जब गुरु सेकंड हाउस में बैठा होगा तो उसको वाक सिद्धि बोलते हैं। मतलब गुरु का प्रभाव अगर सेकंड हाउस में है ना, अच्छे कंडीशन में गुरु है, वो सब चीजें तो खैर। तो अब क्या है कि बताइएगा, जी सही दोबारा बताइएगा, आपने क्या बताया था वो कि ज्योतिष को श्राप मिला और आपने कुछ बताया उसके बाद में। हाँ, उसमें वो ये है कि जैसे जनरली बोलते हैं कि जो पूजा कराने वाले जो कर्मकांड वाले पंडित होते हैं, उनको अगर हाँ। ज्योतिष की नॉलेज है ना तो उनसे पूजा नहीं करानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है, हाँ बहुत पहले पढ़ा था मैंने। हाँ, क्योंकि वो अनुष्ठान पे भी डिपेंडेबल रहता है। हाँ ओके। तो जी अपना जो अनुष्ठान करते हैं वो भी ये ज्योतिष सच होने का वाक सिद्धि बोलते हैं ना, हम्म। वाक सिद्धि उस पर डिपेंडेबल रहता है। हम्म। ओके। तो अपन जो कर्म कराते हैं, उनसे परिहार कराते हैं, उसका परिहार अपन भी कर लेना चाहिए। बोल तो उसका गायत्री जप अरे माइक बंद करके अपनी क्लास शुरू करो जी आप। नहीं ठीक है, चलो ओके। खैर हाँ। चलो मेन इस सर पे सर आते हैं, ठीक है चलो। इसके बाद क्या है कि तो अब मैं डिग्री की बात कर रहा था कि अब सोचो कि चंद्रमा की डिग्री थोड़ी सी डिफरेंस आ गई तो उसके वजह से आपका दशा चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपकी प्रिडिक्शन सारी खराब हो रही है। ठीक है। अब इसी वजह से अब मान लो कि किसी का टाइम खराब है या किसी ने बोला कि टाइम ही नहीं मुझे पता है, तो अब वैसे कंडीशन में क्या आप बोलोगे नहीं मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, फिर तो आप एस्ट्रोलॉजर ही नहीं हो। इसीलिए जरूरत पड़ जाती है प्रश्न शास्त्र की, ताकि आपके पास कोई भी अगर आता है तो एज एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो कि चलो प्रश्न शास्त्र के आधार पे मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपका यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो चीजें होती हैं, आप हम ऋणानुबंध से भी बंधे हुए होते हैं कि जो आप अब देखो, अब आप एक ही टाइप पे कर्म करके कोई किसी के घर पे आप आपके लिए माता पिता डिफाइंड है कि अच्छा इसी घर में आपको पैदा होना है। क्यों? क्योंकि आप ऋणानुबंध से उस माता पिता से बंधे हुए हैं। बिकॉज पिछले जन्म में कुछ ना कुछ कर्म वैसे होंगे जिसकी वजह से आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस वजह से अब सोचो ना कि कोई बच्चा ऐसे होता है कि जन्म ले रहा है और जन्म लेते ही मतलब इतने रोग दुख के साथ जन्म लेता है, इतनी बीमारी के साथ होता है कि उसके फादर मदर मतलब परेशान हो जाते हैं, और बीमारी का इलाज करते करते और कुछ दिन के बाद 2 साल 4 साल के बाद निकल भी जाता है वो। तो ये क्या है? ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपके वैसे कर्ज थे जिसको कि निभाते निभाते और कर्ज कंप्लीट करके वो निकल लेता है अपना। तो ये ऋणानुबंध ही है। तो ये सारी चीजें आपकी ज्योतिष में, जब तक इन सब चीजों को आदमी ध्यान नहीं रखता है तो प्रिडिक्शन हमारी गलत जाती है। ठीक है। इसी वजह से प्रश्न शास्त्र की जरूरत पड़ती है। चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है जमा खोल का। तो उसमें बेसिकली क्या है आपका कि जैसे नॉर्मल कुंडली में हम देखें अगर, तो एक बार मैं शेयर करता हूँ चार्ट। चार्ट दिख रहा है सभी को? मतलब ये मेरा पेज दिख रहा है ना? स्कैन दिख रहा है। हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली आप अगर देखोगे ना तो जो प्रश्न शास्त्र है, प्रश्न शास्त्र में आपका जो नटल चार्ट हो गया वो आपके पास्ट डेट को बताएगा, मतलब पूर्व कर्म को, और जो प्रश्न चार्ट है आपका वो प्रेजेंट कर्मा को बताता है। ठीक है। अब आप देखो कि प्रश्न शास्त्र जैसे इसमें आप देखोगे जो नॉर्मल पराशर सिस्टम है उसमें क्या होता है, लग्न। बेसिकली प्रश्न शास्त्र बता दूं क्या है कि जो आज के प्रेजेंट कंडीशन है प्लैनेट्स की, जैसे मान लो कि सैटर्न मीन राशि में बैठा होगा, सन मकर राशि में बैठा होगा, तो यही एक्चुअली प्रश्न चार्ट है। प्राचीन ज्योतिष के हिसाब से यही प्रश्न शास्त्र है कि आज के डेट में जब कोई प्रश्न करता प्रश्न पूछ रहा है, उस समय जो ट्रांजिट के प्लैनेट जहां पे हैं
वही आपका उसी के आधार पे हम प्रिडिक्शन देते हैं प्रश्न चार्ट के आधार पे, ठीक है। अब तो ज्योतिष में तो पराशर ज्योतिष में तो वैसे हो गया। केपी में आप बात करोगे तो केपी में क्या होता है कि आपको 1 से 249 के बीच में क्वेश्चन पूछ लेता है, उसके आधार पे आपको सबलॉट, वो 1 से 249 बेसिकली सबलॉट ही होते हैं आपके, तो सबलॉट के आधार पे जो चार्ट बनता है आपका, उसके आधार पे हम डे लॉट और वो सब चीजें करके हम प्रश्न चार्ट बनाते हैं और उससे करते हैं। तो सबका अपना अपना पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है, जो जमाकुल प्रश्नम है, यहाँ पे 2 लग्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज उडियम और एंड द सेकंड वन इज आरूढ़म। ये नाम आपको थोड़ा सा आज अजीब सा लगेगा, बट 1-2 दिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल फाइंड इट लाइक, मतलब आसानी से आप समझने लगोगे, ठीक है। तो 2 आपको नाम याद रखना है, एक तो उद्यम और एक आरूढ़म, ठीक है। उसके अलावा जो 2 और कंपोनेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जमाखोल। वो क्या है आपका, एक तो कविपु है और द सेकंड वन इज जमा ग्रह। जो 8 ग्रह का मैंने बताया था, वो जमा ग्रह है। ये टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं आपके जमा ग्रह में, 4 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसके आधार पे आपको प्रिडिक्शन बनता है। अब इस कोर्स के दौरान मैं आपको उद्यम की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी। टफ क्या मतलब, आप समझ जाओगे, मतलब जो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा आपको उद्यम निकालना, उसमें ही टाइम लगेगा। बाकी आरूढ़म, कविपु और जमा ग्रह आपको कैलकुलेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो लेकिन अब चूंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, पता चला कि कभी सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है या कुछ, तो उस कंडीशन में कम से कम चीजें बेसिक पता होनी चाहिए कि कैसे काम करता है ये। तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपको बताऊंगा मैं, और इसके बाद फिर बाकी कैसे जमा ग्रह को यूज करते हैं, उद्यम आरूढ़म क्या होता है, ये सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिनकी मूवमेंट क्या है। उद्यम का जैसे बताया मैंने कि जो नॉर्मल चार्ट हम लोग लेते हैं, उसमें 2 घंटे का लग्न होता है, लेकिन यहाँ पे उद्यम को ही लग्न मान के चलते हैं, और ये 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के बाद उद्यम कहीं और पे होगा, ठीक है। आरूढ़म जो होगा वो 5-5 मिनट के आधार पे होता है, मतलब हर एक 5 मिनट्स के बाद वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो कि अभी टाइम हो रहा है 9:25 हो रहा है, राइट। तो 9:25 हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, आवर्स वाले टाइम को हटा देते हैं, और उसके बाद हम उसमें मैं बताऊंगा कैसे 5-5 मिनट्स पे चेंज होके, तो जिस, हाँ, 5-5 मिनट्स पे कैसे चेंज होता है ये, और उसके बाद हम कैसे उसको डिसाइड, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल फाइंड वेयर ओडियम इज एक्चुअली प्लेस्ड, ठीक है। उसके बाद जो कविपु होता है, वो बेसिकली उसके लिए हमें एक अलग कंपोनेंट चाहिए होता है, जिसको हम सूर्य विधि बोलते हैं। सूर्य का एक पैटर्न होता है कि किस किस राशि में, जैसे 2-3-4 राशि में होगा तो वो किस में होगा, ऐसे करके मैं बताऊंगा उसको। तो उसके आधार पे हम सूर्य विधि डिसाइड करके, और फिर वहां से हम आरूढ़ के बेस पे कविपु डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा कंपोनेंट हो गया। चौथा कंपोनेंट मैंने बताया कि जो जमा ग्रह होंगे आपके, वो सुबह के 6 बजे जो दिन है आपका, उस दिन का जो मालिक होगा, लॉर्ड जो होगा, उसके आधार पे हम सबसे पहला प्लेनेट वहां पे प्लेस करते हैं मीन राशि में, और उसके आधार पे एक आपका पूरा सीक्वेंस बना हुआ है उसका, ठीक है। अब एक बार मैं बता दूं आपको कि जो चार्ट आपके है ना, साउथ इंडियन चार्ट और नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है आपके, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि साउथ इंडियन चार्ट बेसिकली क्या है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में क्या होता है आपका, हाउसेस फिक्स होती हैं, ठीक है। बट साउथ इंडियन चार्ट में क्या होगा, आपको राशियां फिक्स होती हैं। जैसे मान लो कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में जो पहली भाव में जो राशि होगी, वो हमारा लग्न के रूप में माना जाता है। जैसे मान लो कि पहली राशि में सिंह राशि है, तो उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन जैसे 1 मिनट रुक जाओ आप। चलो अब देखो, इसमें क्या है कि नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है, सो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि पहला हाउस आपका है, यहाँ पे सिंह राशि है, ठीक है। पहला हाउस सिंह राशि जो लग्न में है, सिंह राशि यहाँ पे है, मतलब ये है कि राशियां यहाँ पे चेंज होती रहेंगी। बट साउथ इंडियन चार्ट में क्या होगा, ये वाला जो हाउस है ना, हमेशा यहाँ पे पहली राशि ही होती है। मतलब आप जब सर भी स्क्रीन में दिख रही है? स्क्रीन में दिख रहा है, नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही।
अच्छा, इसका स्क्रीन, एक मिनट रुक जाओ। अभी आपको वो प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी आपको? हाँ सर। वो सर सर बारह अनशेयर करके शेयर करिएगा। हाँ, अभी हाँ जी, दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है ना अभी? हाँ, चलो। अब देख अच्छा, यस। शेयर करना उसमें बीच में, चलो खैर। तो अब देखो, जो नॉर्थ इंडियन चार्ट होता है उसमें जो पहले भाव में जो राशि होगी वो होगी आपकी, ये चेंज होती रहेगी, ठीक है। बट साउथ इंडियन चार्ट में क्या होगा कि राशियां फिक्स होती है कि यहाँ पे हमेशा पहली राशि ही होगी, ठीक है। तो अब ऐसे काउंट करोगे तो टोटल जो 12 भाव हैं वो इसी सीक्वेंस में आपके चलते रहेंगे, और मीन राशि तक आपका। लेकिन इसमें क्या है, राशि चेंज होती है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है साउथ और इसमें नॉर्थ में। साउथ इंडियन चार्ट में क्या होगा, जहाँ पे लग्न होगा वो लग्न चूंकि मूव करते रहता है, तो लग्न वहां पे हम डिसाइड ऐसे दो स्ट्रेट लाइन देके उसको हम इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पे लग्न है, या कहीं पे AC लिख देते हैं, वैसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। बट साउथ इंडियन में क्या, नॉर्थ इंडिया वाले में क्या है, ये चार्ट आपका फिक्स है कि लग्न यहीं पे हमेशा होगा, भले राशियां कुछ भी होंगी लेकिन लग्न यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपका है। अभी थोड़ा सा जिन्होंने काम ज्यादा नहीं किया है नॉर्थ और साउथ इंडियन चार्ट पे ना, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। बट आप जैसे एक दो दिन आपको देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये आपको ज्यादा आसान लगेगा, खासकर इस जमा खोल प्रश्न के लिए, क्योंकि आपको सारे प्रिडिक्शन इस पे ही आसान लगेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जैसे मैंने बता दिया आपको कि टोटल यहाँ पे आपके जो चार कंपोनेंट सबसे ज्यादा है वो है आपके उदयम, आरूढ़म, कविपु और जमा, जो टाइमिंग है आपके, और जो बाकी ट्रांजिट के प्लैनेट है वो अंदर होते हैं, ठीक है। अब अब इसमें देखो चीजें, जैसे जो मैं बता रहा था कि जमा ग्रह जो है, ये बेसिकली यहाँ से शुरू होगा आपका, तो कहीं पे मान लो कहीं पे उदयम होगा, ठीक है। और बाकी आरूढ़म जो होगा वो कहीं और पे मान लो कि लिख दिया मैंने ARD करके, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो जमा ग्रह होंगे, कविपु मान लो कि लिख दिया मैंने कविपु ऐसे करके, ठीक है, KVP, ये आपके ऐसे दिखाई देंगे चार्ट में आपके। बाकी जो जमा ग्रह होंगे वो यहाँ से शुरू होके प्लेनेट चलते रहेंगे आपके, मतलब जो उदयम होगा वो आपका क्लॉकवाइज चलेगा, आरूढ़म जो होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, और जो कविपु होता है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। डायरेक्शन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कविपु का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगा कविपु का। और जो जमा ग्रह होंगे वो आपके मीन राशि से शुरू होके, और इनका सीक्वेंस भी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आप कोई प्लैनेट कहीं बैठ जाएगा। यहाँ पे मान लो कि अगर मून है तो उसके बाद स्नेक होगा, उसके बाद सन होगा, उसके बाद आपका मार्स हो जाएगा, जुपिटर, और उसके बाद बुध हो जाएगा आपका, शुक्र, शनि, ऐसे करके ये सीक्वेंस फिक्स है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि सीक्वेंस हमेशा फिक्स होगा। तो जो प्लैनेट ये घूमते रहेंगे, और उसके बाद अब जब आप प्रिडिक्शन करने के वाले स्टेज में आओगे ना, तो सबसे पहले आपको, जैसे हम लोग जो मेन जो वैदिक ज्योतिष करते हैं उसमें क्या करते हैं कि लग्न लग्नेश को देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी प्रिडिक्शन के लिए या किसी भी प्रोमिस देखने के लिए, लग्न लग्नेश को देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको मान के चलो, चूंकि ये एक प्रकार का लग्न है आपका, तो आपको यहाँ पे जमा जो उदयम है उसको देखना जरूरी है आपको। जैसे लग्न लग्नेश को दिख रहा है वैसे उदयम को और उदयम लॉर्ड को यू हैव टू आइडेंटिफाई, और उसको देखना है कि क्या एग्जॉल्टेड है, मतलब उच्च का है, या डेबिलिटेटेड है, नीच का है। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी, ठीक है। तो अब जमा कुल प्रश्न इज इक्विवेलेंट टू द असेंडेंट यूज्ड इन नेटल हॉरोस्कोप, जैसे नेट जो आपके प्रश्न जो नॉर्मल जो जन्म कुंडली के चार्ट होते हैं, जैसे उसमें लग्न होता है उसी हिसाब से जमा कुल प्रश्न में उदयम होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द उदयम लग्न एंड इट्स लॉर्ड इज उदयमाधिपति। ये आपको उदयमाधिपति के नाम से जाने जाते हैं। और उदयम इज यूज्ड to study the prediction about future. The Odium plays important roles in answering the queries of climb anything, and anything can be inferred from the उदयम, मतलब कोई भी चीज आपको प्रिडिक्शन देना है आपको, तो उदयम और उदयम लॉर्ड के आधार पर, उदयमाधिपति जो होगा ना उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो पहला आपका जो उदयम है इसको दिमाग में बिठा लेना है आपको, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं हम, जो आरूढ़म होगा, वो आरूढ़म क्या है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जैसे उदयम को हम मेल के लिए यूज करते हैं, और आरूढ़म को फीमेल के लिए यूज करते हैं। ये हम लोग कब यूज करना है वो बताऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए बस ये मान के चलो कि आरूढ़म कोई कंपोनेंट है, कोई ऐसा एंटिटी है, कोई ऐसी चीज है जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है जमाखोल में। अब वो चीज क्या होगी आगे देखते हैं, ठीक है। आरूढ़म तो टेल्स अबाउट पास्ट हैपनिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन के बारे में बताता है, आपका मन कैसा है और आप क्या सोचते हो, वो चंद्रमा बताता है।
वैसे ही आरूढ़म से भी आपके मन में क्या चीजें चल रही, मतलब आपके इन द सेंस की प्रश्नकर्ता के मन में क्या सारी चीजें चल रही हैं, डेट विल बी टेकन बाय आरूढ़म। आप आरूढ़म से उन चीजों को निकाल सकते, ठीक है। एंड द सिचुएशन एंड द इवेंट दैट द क्लाइंट हैड क्रॉस्ड इन पास्ट आर डिलीवर्ड फ्रॉम द आरूढ़म। अच्छा, इट इंडिकेट द माइंड ऑफ द नेटिव, ठीक है, आपके मतलब दिमाग में क्या चला, जैसे जो क्वेश्चन लेके आता है, तो जैसे हम पराशरी में भी क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा, देखते ही आपने देखा कि चंद्रमा मान लो कि 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रश्न शास्त्र में हम बोलते हैं कि हाँ, आप प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों को लेके आओगे। सेकंड हाउस में बैठा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, आप कहीं फैमिली से रिलेटेड या पैसे वैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में क्वेश्चन लेके आए हो नेटिव। तो वैसे ही कुछ आरूढ़म का भी हम उसी से अंदाज लगाते हैं कि अगर कोई प्रश्न करता आया है तो उसका क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड होगा, उन सब चीजों के बारे में बताता है, ठीक है। तो एवरी पर्सन विल हैव एनी डाउट, मेनी डाउट्स, queries and thoughts in his mind at any point of time, which is natural only. But the Arudham distinguish the most important thing, prioritizing in his mind. जैसे मान लो कि पुराने चार्ट इसमें आते हैं, एक चार्ट में अब मान लो कि जैसे, हाँ बताएं, कोई कुछ बोल रहा है, चलो। तो अब मान लो कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे फैमिली से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड आपका, तो किस चीज से रिलेटेड है, तो अब आपने जुपिटर को देखा कि भाई जुपिटर है, तो जुपिटर का संबंध उदयम से आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये पैसे से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ ऐसे बोल सकता है। लेकिन अब एक्चुअली में किस चीज के बारे में बोल रहा है, तो वो हम अंदाज लगा सकते हैं आरूढ़म से। आरूढ़म से मान लो कि अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है, मान लो कि जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, आरूढ़म, जैसे जुपिटर यहाँ पे जो बाहर वाला ग्रह है वो है और आरूढ़म यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप एक अंदाज लगा सकते हो कि इसने जो पूछा है क्वेश्चन वो, अब चूंकि जुपिटर का देखो रोल कारकत्व जो होगा वो सेकंड जो क्या नाम है, 9th हाउस का जो कारकत्व होगा जुपिटर का वो अलग होगा, और अगर 12 हाउस के हिसाब से हम देखें तो जुपिटर के कारकत्व अलग रहेंगे। मतलब 9th हाउस में आप हो सकता है कि आप जो धार्मिक यात्रा है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पूछ रहे होगे, आप हायर स्टडीज के बारे में पूछ रहे होगे आप, ठीक है। 12 हाउस से रिलेटेड है तो आपका हो सकता है कि कहीं हॉस्पिटल या उस सब चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये जुपिटर जहाँ पे इसको मिल रहा है आरूढ़म के साथ, तो उसके आधार पे आप चीजों को थोड़ा डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसका संबंध किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीजों का अंदाज लगाते हैं आरूढ़म के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट द आरूढ़म डिस्टिंग्विश, तो हो गया कि आरूढ़म के आधार पे ही हम ये चीजें डिसाइड कर पाते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद आता है कविपु। कविपु को बेसिकली आप ऐसे मान के चलो कि दिस इज द विलन ऑफ दिस द होल स्टोरी, लाइक जो आपका जमा कोल प्रश्नम है वो कविपु में इसको विलन मानते हैं। वो कैसे, जहां पे कविपु बैठा होगा, मान के चलो कि आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, या और कविपु क्या करता है, हिडन चीजों को भी दिखाता है, चीजें पहले क्या हुई है नहीं है, वो सब चीजें हम कविपु के माध्यम से जान पाते हैं। या अब ऐसे समझो कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट होता है आपका कि अगर किसी ने क्वेश्चन मान लो पूछ दिया पुत्र से रिलेटेड, तो नो डाउट आपको पुत्र से रिलेटेड पूछा है तो आपको जुपिटर को मतलब गुरु को तो देखना ही पड़ेगा, बट आपको अगर कविपु मान लो 5th हाउस में जाके बैठ गया है उदयम से, तो उसमें नेगेटिविटी आ सकती है। मतलब ये हो गया कि कविपु जिस भाव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर उस भाव का संबंध बाय एनी मीन्स चाहे किसी टाइप से भी कविपु से बन रहा है, तो सबसे पहला तो ये आ जाता है कि आपको मतलब उस भाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें नेगेटिविटी आ गई, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कंडीशन कुछ और भी कंडीशन होती है कि मान लो कि अगर उदयम से सेकंड हाउस में कविपु बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन का डिनायल होता है। मतलब जो प्रश्नकर्ता ने जो जिस उम्मीद के साथ क्वेश्चन लेके आया है वो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि मतलब आंसर नहीं में आएगा। तो इतना आसान होता है यहाँ पे। आप सोचो कि ज्यादा कुछ देख नहीं रहे हो लेकिन आप कविपु की पोजीशन, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ना कि ये तुरंत सोचो, जो कि आरूढ़म क्या करता है 5 मिनट्स में चेंज हो जाता है, वैसे ही आपका जो कविपु है चूंकि आरूढ़म के बेस पे ही चेंज होता है, तो इसीलिए ये भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, 5 मिनट में ही चेंज हो जाता है। अब सोचो 5 मिनट में, अब ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी का नहीं है कि आप 5 मिनट में चीजें चेंज हो रही है और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर दे रहे हो आप, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। बिकॉज कि 5 मिनट में चीजें, सिचुएशन ही पूरा चेंज है आपका, आरूढ़म भी चेंज हो गया आपका, कविपु भी चेंज हो गया,
और किसके तरफ अप्रोच करा, सारा कहानी जो जो पूरी स्टोरी है ना वो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसलिए आसान भी होता है समझना, क्योंकि आप सोचो केवल उद्यम लॉर्ड, उद्यम लॉर्ड, आरूढ़म और जो कविपु है, इन सब की पोजीशन को अगर ध्यान रखते हुए आप करते हो तो आप चीजें आसानी से तुरंत प्रिडिक्ट कर लोगे। मतलब यस नो का क्वेश्चन तो यूं बता दोगे आपकी कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका कविपु का है। इट इज अनदर इंडिकेटर ऑफ जमा प्रश्न फॉर प्रिडिक्शन। कविपु इज आल्सो नोन एज छत्रा, जैसे साउथ में छत्रा के नाम से भी इसको जानते हैं। कुछ जो आप जैसे ऐप एकाद होते हैं उसमें भी छत्रा के नाम से ही कविपु को देखोगे, कहीं कहीं पे तो केवीपु के नाम से रहता है और कहीं कहीं पे छत्रप के नाम से भी उसको इंडिकेट करके रखते हैं चार्ट में, कुंडली में, ठीक है। समय क्षेत्रों बोल सकते हैं। हाँ, छत्र, ओके, ठीक है। तो कविपु डोनेट द हिडन थिंग्स, द लॉसेस, द सीक्रेट। अब देखो कई दफा ये होता है ना, जैसे मान लो कि किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे किसी ने यहाँ पे मान लो उद्यम बैठा हुआ है और कविपु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब किसी ने पूछ दिया कि मेरा पुत्र नहीं हो रहा है, बताया उसके बारे में। तो अब सोचो यहाँ पे जो जातक जिसने नेटिव ने क्वेश्चन पूछा है वो बाकी और कुछ चीजें नहीं बता रहा है, लेकिन बस ये बोल रहा है कि पुत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो आप यहाँ पे सोचो कविपु की पोजीशन देख के आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट में कमी लगी है, कमी है, जिसकी वजह से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़ों आपको इसलिए हमेशा कविपु को आइडेंटिफाई करके रखना है कि लग्न से किस हाउस में है, किस भाव में, क्या जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेशन है कि नहीं। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, जैसे बोलते हैं ना कि केपी पद्धति में कि हर एक भाव से 12 हाउस उसका नेगेशन है, इसको बिल्कुल याद करके रखने की जरूरत है। वैसे ही यहाँ पे जो जमाकुल प्रश्नम में है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि गोलमोल सा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया फिर आप ढूंढने लगे और जवाब बताए, तो फिर उस कंडीशन में आपके ज्यादातर ना आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब समझ लेने का मतलब ये भी है कि आप चाहो तो क्वेश्चन को बोलो कि लिख के दे कि क्या है। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज कर देते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप चीजों को बता सकते हो। तो अब हाँ, जैसे व्हाट्सएप पे किया तो जब आप क्वेश्चन देखे हो ना तब तब के हिसाब से आप चार्ट लगा के आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जो प्लेस आप डालोगे वो जो एस्ट्रोलॉजर का प्लेस होगा उसी के आधार पे आपको एस्ट्रोलॉजर का प्लेस ही उसमें डालना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको है जिसको आधार पे आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, कविपु विल शो वेदर द पर्टिकुलर थिंग विल हैपन और नॉट, मतलब कोई चीजें होंगी या नहीं वो कविपु बता देगी। जैसे अभी बताया आपको कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ था कविपु और किसी ने क्वेश्चन पूछ गया कि बच्चे के बारे में बताओ, तो आपने क्या बताया कि नहीं, आपके चूंकि आपके एफर्ट में ही कमी, कमी कहीं नहीं, एफर्ट में कमी है जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो कविपु की पोजीशन देखिए, और चूंकि थर्ड हाउस आपके पराक्रम का, आपके एफर्ट का है, इसलिए ये चीजें बोली गई, ठीक है। अब देखो, द पोजीशन ऑफ कविपु डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एंड जो आरूढ़म राशि जो होता है, आरूढ़ा राशि होती है, जैसे कैसे इसमें कविपु हम निकालते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम आरूढ़म, और एक जो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट आपका कि सूर्य विधि बोलते हैं उसको, कि सूर्य विधि, सूर्य विधि का मतलब ये होगा बेसिकली सूर्य का एक पैटर्न बनता है कि किस पर्टिकुलर मंथ में चल रहा है सूर्य। तो जिस मंथ में चलता है तो उस पर्टिकुलर मंथ में फिक्स है कि जैसे मान लो कि चल रहा है किसी भी कोई महीने में, तो बताओगे कि उस महीने के हिसाब से कभी इस पर्टिकुलर हाउस में ही बैठेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके आधार पे तो कविपु डिपेंड करता है, कविपु की पोजीशन जो डिपेंड करेगी वो सूर्य के पोजीशन पे और आरूढ़म पे। इसीलिए आरूढ़म चूंकि 5 मिनट पे चेंज हो रहा था, वैसे कविपु भी 5 मिनट में ही चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मांदी के बारे में बताऊंगा मैं इसमें, क्योंकि मांदी को हालांकि बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। जहां पे रोग और मृत्यु आदि से रिलेटेड जहां प्रश्न होगा उसमें हम मांदी को यूज करते हैं, बाकी और कहीं पे भी आपको मांदी को यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, आप जमा ग्राफ को ये सीक्वेंस आप समझ लो और इसको बल्कि याद करके रखना है आपको हमेशा। हालांकि जो आप चार्ट यूज करोगे, जो किसी भी जो सॉफ्टवेयर, जो क्या बोलते हैं, जमा ग्राफ वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आप किसी में भी देखोगे तो ये चार्ट के आधार मतलब इसी सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो डे है, जैसे मान लो कि आज ट्यूसडे है आपका, तो ट्यूसडे का मतलब ये होगा कि आज मार्स की पोजीशन जो होगी वो आपकी मीन राशि में होगी, ठीक है। अब इसके बाद मीन राशि के बाद क्या होगा आपका, आप इस सर्किल से समझ लो, ये ही सीक्वेंस आपको हमेशा फॉलो होता दिखेगा आपको उस चार्ट में। जैसे जहां पे अगर मान लो कि जैसे मंगल, मैंने बोला कि मंगल आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो मंगल के बाद अगला जो
प्लैनेट होगा वो जुपिटर होगा, मार्स होगा, उसके ठीक पीछे सन होगा। अब ये जो मूव करेंगे ये प्लैनेट, तो इसको इन्हें एक व्हील की तरह से समझ लो आप कि एक चक्के की तरह ये घूम रहा है। मतलब 6 AM से लेके 7:30 PM तक मून मीन राशि में होगा मंडे के दिन, ठीक है। या संडे के दिन की बात करूं तो सन होगा फर्स्ट हाउस में, मतलब मीन राशि में, 12वीं राशि में, 12वें भाव में, ठीक है। तो वो जब 7:30 का टाइम होगा तो 7:30 में मूव कर जाएंगे आगे की राशि में, ठीक है। 7:30 से लेके फिर मान लो कि 9 o'clock तक है, 9 o'clock फिर आगे घूम जाए। ये पूरा एक ही साथ घूम रहा है, जैसे व्हील घूमता है, जो साइकिल का पहिया जो होता है वो जैसे टर्न करता है ना, वैसे ही ये भी उसी सीक्वेंस वैसे टर्न करते रहेंगे। कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे ये। तो ये सर आपको हाँ सर जी बताएं। सर ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा ना? हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज बता रहा हूँ मैं। ओके सर। हाँ, इसीलिए देखो एरो भी मैंने एंटी क्लॉक का ही दिखाया। अगर क्लॉकवाइज होता तो मैं कुछ ऐसे बता रहा होता मैं, राइट। चलो, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसमें दिखाते हैं ये, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे सॉफ्टवेयर में दिखेगा आपको। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सीक्वेंस फिक्स होगा, कि ये इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मान लो कि आपको थर्ड हाउस में उदयम है आपका, तो थर्ड हाउस का स्वामी कौन होगा? थर्ड हाउस का स्वामी मरकरी होगा। तो आपको सबसे पहले पता है कि अब कहाँ पे प्लैनेट है, तो उसके ठीक अपोजिट में कौन सा प्लैनेट है। वो सब चीजों से आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका बुध कहाँ पे घूम रहा है, जमा ग्रह वाला। तो ज्यादा तो जो आपको प्रिडिक्शन करने हैं आपको, वो हमेशा सबसे पहले इनर प्लैनेट का ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट है कि जमा ग्रह का ही आपको चक्कर देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस तरफ मूव कर रहा है, कितने डिग्री पे है। वो डिग्री के हिसाब से और थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाती है। और चीजें कई दफा जो कविपु होता है उसकी डिग्री कितनी है किस प्लैनेट को, चूंकि 5 मिनट में सोचो अगर एक राशि जो 30 डिग्री की राशि है उसको क्रॉस कर ले रहा है, तो इसका मतलब है कि कविपु की स्पीड ज्यादा होगी जमा ग्रह वाले प्लैनेट से। कैसे? तो जमा ग्रह वाले प्लैनेट चूंकि 1.5 घंटे में क्रॉस कर रहे हैं राशि को, और जो कविपु है आपका एक राशि को, हालांकि जैसे जनरली एक राशि को जो जमा ग्रह होगा 1 घंटे में क्रॉस करेगा, मतलब 30 डिग्री को ये 60 मिनट में क्रॉस कर रहा है जो जमा ग्रह है। और कविपु क्या कर रहा है? 5 मिनट में 30 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो इसकी स्पीड ज्यादा है। तो कई दफा ये होगा कि जमा ग्रह उसी पर्टिकुलर राशि में है और तब तक वो किसी क्रॉस करके वो दूसरी राशि में चला गया है, कविपु। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इसलिए डिग्री को भी बीच बीच में कहीं कहीं पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। कुछ जैसे कई सारे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या कविपु उस डिग्री को क्रॉस कर गया है नहीं कर गया है। तो इससे थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपकी थोड़ी शार्पनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब ये कई जगह आप देखोगे कि बोलते हैं कि इस वाले हाउस में ना स्थिर राशि वाला जो भी हाउसेज है उसमें जमा ग्रह नहीं वो करते हैं, मूव नहीं करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मतलब गलत ही इसको बोल के चलो आप कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। चूंकि होता क्या है कि 6 बजे से लेके 7:30 तक, 6:00 से 7:30 तक आपको ये प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा स्किप कर जाता है और आगे वाली डिग्री में। तो कई जगह पे आप देखोगे सॉफ्टवेयर में जो दिखाएगा वो ऐसे करके दिखाता है, दो दो हाउसेस को एक साथ करके दिखाता है। तो इसकी वजह से लगता है कि प्लैनेट इस हाउस में स्थिर राशि में रुकता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको देखो ट्रांजिट के प्लान, जैसे आज देखो ये किसी दिन का है, ये मान के चलो कि अ, कितने 30 नवंबर 2023 का ये चार्ट है। तो आप अगर किसी को कुछ देखना है तो आप सीधा इंटरनेट पे जमा ग्रह डालोगे, तो जमा ग्रह के हिसाब से ये चार्ट आपको बन के निकल जाएगा, मतलब बन के आ जाएगा आपको। या आप सॉफ्टवेयर, मैं सॉफ्टवेयर बता दूंगा, कोई सा भी फ्री में 2-3 सॉफ्टवेयर आते हैं वैसे, जो कि आप डाउनलोड करके आप आराम से चार्ट तुरंत बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आप देखो, जैसे यहाँ पे एस एन जो दिख रहा है ना, वो स्नेक को डिनोट करता है। जैसे मैंने बताया था कि राहु और केतु को यहाँ पे अलग अलग हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम केवल स्नेक के रूप में यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, स्नेक है यहाँ पे। स्नेक के ठीक पीछे देखो कौन सा प्लैनेट है, मून। JMO का मतलब हो गया आपको जमा ग्रह वाला मून, ठीक है। तो यहाँ मून हो गया, ठीक है। और स्नेक के ठीक आगे देखो सन है। अब ये सीक्वेंस अभी ध्यान रखना, क्या कि स्नेक के ठीक आगे सन हो रहा है और स्नेक के ठीक पीछे मून है। अब एक बार पीछे आओ, अब देखो इस सीक्वेंस को जो मैंने ये यहाँ पे बनाया है आपको, कि स्नेक कहाँ है आपका, स्नेक स्नेक यहाँ पे, स्नेक के ठीक पीछे कौन सा है, मून है। और स्नेक के ठीक आगे कौन सा, सन है। तो यही सीक्वेंस आपका फॉलो होगा, इसी को आपको दिमाग में बिठा के रखना है। तो ये आपके जमा ग्रह का प्लेनेट का की चाल हो गई, ठीक है। तो ट्रांजिट प्लेनेट में आपको इसी टाइप से दिखेगा कि जो एक्चुअल जो ट्रांजिट वाला प्लेनेट है
जैसे आज के डेट में सैटर्न मीन राशि में होगा, तो उसी हिसाब से ये प्लैनेट अंदर में प्लेस्ड किए हुए हैं, वो चार्ट वही वाला है। लेकिन जो बाहर वाले प्लैनेट है, जो वाले प्लैनेट है, जमा ग्रह वाले प्लैनेट हैं, वो आपको इसी तरह बाहर में ही दिखेंगे। अब अलग-अलग सॉफ्टवेयर में अलग-अलग पैटर्न से बना देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये सीक्वेंस वाला है, तो समझ लो कि आपका वो जमा ग्रह वाला ही प्लैनेट है। ठीक है? ये आपका हो गया। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है आपको, तो 3 चीज़ें जैसे मैंने बताई आपको ना कि उदयम को देखना है, उदयम लॉर्ड को देखना है और प्लैनेट इन उदयम। मतलब ठीक है? अब किसी ने फैमिली के बारे में पूछ दिया, तो सेकंड हाउस देखो आपको फैमिली के बारे में ही बताया, जो पैसे के बारे में होता है, संचित धन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में होगा। आपका आपके वाणी को दिखाता है, चूँकि सेकंड हाउस वाणी का भी कारक है। तो अब सेकंड हाउस हो गया, तो आपको अगर किसी किसी ने फैमिली बढ़ने के बारे में पूछ रहा है या शादी के बारे में, शादी को भी हम सेकंड हाउस को भी देखते हैं, शादी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो अब यहाँ पे देखो उदयम, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि शुक्र कहाँ पे बैठा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उदयम लॉर्ड है। ठीक है? तो पहला तो आपका उदयम हो गया, उदयम आपने मार्क कर दिया कि भाई ये उदयम सेकंड हाउस में है। दूसरा आपने क्या मार्क किया है कि उदयम लॉर्ड कौन है, तो उदयम लॉर्ड आपका शुक्र हो गया, वो कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है? तीसरा क्या किया हमने, प्लैनेट इन उदयम। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई प्लैनेट आ गया आपका, तो सीक्वेंस पूरा बनाओगे आप, तो शुक्र हो गया, शुक्र के बाद आपका आ जाएगा शनि आ जाएगा। ठीक है? शनि के बाद आपका मून हो जाएगा। ठीक है? फिर हो जाएगा आपका जो स्नेक है वो हो जाएगा आपका। ठीक है? सूर्य हो गया, मंगल हो गया आपका। इसके बाद आपका गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है? ये दो दो बेसिकली दो दो हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो मैंने तो अभी रफली ऐसे बना दिया है। तो अब देखो कौन सा प्लेनेट, मान लो कि यहाँ पे गुरु आ गया, यहाँ पे गुरु है आपका, तो कौन सा प्लेनेट अप्रोच कर रहा है उदयम को और कौन सा प्लेनेट उदयम के साथ है, ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे उदयम यहाँ पे है, तो उदयम के आसपास कौन से प्लेनेट है वो आपको देखना है, और उदयम की तरफ कौन से प्लेनेट अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पे इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे करके आपको डिसाइड करना होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट सबसे पहला काम आपका होगा, आइडेंटिफाई कर लो उदयम को, उदयम लॉर्ड को, उदयम में कौन से प्लेनेट बैठे हैं इसको, और जो बाकी चीजें मैंने बताई थी पहले उसको तो ध्यान रखना ही है आपको कि आरूढ़ हो सकती है। ठीक है? अब कवि के जो कंसिक्वेंसेज है ना आपके, वो चीजें मैंने बताई आपको कि ये सारी चीजें आपको टोटल क्या बोले कि जहां पे भी जिस भाव में बैठ रहा है कवि को, जैसे किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछ दिया, मान लो कि किसी ने बीमारी के बारे में पूछा कि मेरी बीमारी कब ठीक हो जाएगी। ठीक है? अब कविपु यहाँ पे देखो आपको क्या है, कविपु यहाँ पे जो उदयम लॉर्ड है, उदयम है उससे 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप सीधा बताओगे कि नहीं भैया ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, बीमारी में प्रॉब्लम आपको है। ठीक है? वैसे ही मान लो कविपु आपका बैठा हुआ है 5th हाउस में है, पुत्र से रिलेटेड पूछ रहा है, संतान प्राप्ति से रिलेटेड चीजों के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको संतान प्राप्ति से रिलेटेड चीजों के बारे में प्रॉब्लम है, मतलब सॉल्यूशन जल्दी आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है? वैसे ही मान लो कि किसी ने छोटे भाई बहन के बारे में पूछ दिया आपको कि मेरा भाई की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कि या मेरा भाई कैसा, या मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि आसपास कोई मैं छोटी मोटी यात्रा कर लूँ, वो होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताओगे सीधा, कि चूंकि कभी 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो इससे आपको सीधा जो बताना कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आपको नेगेटिव आंसर मिलने वाला है कविपु से। ठीक है? तो ये सारी चीजें कविपु के कंसिक्वेंसेस के रिलेटेड है। ठीक है? अब देखो, अच्छा ये हम उद्यम का आज कैलकुलेशन आज छोड़ देते हैं, आज हम लोग इतने तक ही रखते हैं, ताकि कल से जो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो उसमें हम सबसे पहले काम करेंगे, या तो वैसे कर लेंगे कुछ एक आध आपको मैं और एग्जांपल दिखा लूंगा। ठीक है? एग्जांपल के बाद आपको फिर हम लोग कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, बेसिकली जो उद्यम का कैलकुलेशन कैसे होगा, आरूढ़म का कैलकुलेशन कैसे होगा, कविपु कैसे हम देखते हैं उसके बारे में देखेंगे, और बाकी सारे आपके इसके बाद हम लोग प्रॉपर प्रिडिक्शन पे ही आ जाएंगे। इसमें देखो ज्यादा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका प्रिडिक्शन ही है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैलकुलेशन पे। आजकल कोई ध्यान, मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सीखना भी नहीं चाहता है, बिकॉज सारी चीजें आपको कैलकुलेटेड आपको लैपटॉप पे, इसमें ऐप में, जो मोबाइल ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, मिल जाते हैं आपको। तो इस वजह से क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि चलो, और इतना उतना किसी के पास टाइम भी नहीं है, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन लोग चाहते हैं, और ये स्नैपशॉट स्नैपशॉट प्रिडिक्शन के लिए काफी अच्छा माना जाता है ये।
अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो छूट गया, मैं आरूढ़म का बता दूं आपको कि आरूढ़म का जो टाइमिंग का मैं बता रहा था। जो आरूढ़म का जैसे मैं बता रहा था ना कि टाइमिंग का, जैसे इसमें देख लो कि सुबह के जैसे मान लो कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 to 50, 50 से 50 to 55, और ये हो गया 55 to 60। अब ये बेसिकली क्या है आपका, ये है आपका टाइमिंग। टाइमिंग कौन सी वाली है, तो ये आपकी मिनट की टाइमिंग है। मतलब अभी जैसे मान लो कि आपको 9:55 हो रहे हैं, 9:55 हो रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज, अच्छा, मैं अब जैसे देखो, मान लो कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मान लो कि 9:04 हो रहे हैं, तो उस समय कहाँ होगा आरूढ़म आपका, यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाउस में होगा, मतलब मेष राशि में होगा। मेष राशि को समझो, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो कि 10:13 पे, 10:10:30 पे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो उस समय आरूढ़म कहाँ होगा, इस हाउस में होगा, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया 10:28 पे, तो यहाँ पे आप आरूढ़म को लिख दोगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, नेक्स्ट। क्लियर है ना? जी, चलिए, नंद किशोर जी, नंद किशोर सर बताएं। नंद किशोर जी हैं इधर, छोड़ के चले गए। चलो, कोई बात नहीं। अभी आप लोग हैंड रेस करना। अच्छा, चलो, हाँ बताएं। हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ चलिए, हाँ नंद किशोर आप बताएं, क्लियर हो गया आपको? हाँ, टाइमिंग का क्लियर हो गया जी। नहीं, ये जितने भी 5-5 मिनट के पूरे 12 खाने में हिसाब से लेके चलेंगे इसको। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको जैसे 9:25 हो रहा है ना, तो आपको घंटे वाले जो टाइमिंग है ना, उसको नहीं देखना है आपको, बस केवल मिनट वाला टाइम को देखना है आपको कि कितने कितने तीसरा मिनट। खाना आ जाएगा, जी, तीसरा खाना आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा 9:25 पर। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे नंद किशोर जी, या उसके अलावा और कोई किसी को आता होगा तो हैंड रेस करना, ठीक है। ठीक है। 10:55 पे है, तो आरूढ़म कहाँ पे होगा? नंद किशोर जी पहले बताइए। मुझे- हाँ जी, मैं एक मिनट ना इसको दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा, ये मुश्किल से नीचे होगा, 55 से हाँ? पहले 50% के बीच में होगा ना। 3, 4, 5, 6, अच्छा, 7, आपके 8, पास 10वें खाने में आएगा। है 10th हाउस में, 10th हाउस में आएगा फिर। किसमें, 10th हाउस? हाँ जी, वो कैसे आएगा, 55 है तो 10th हाउस में कैसे? 55 लास्ट 55 ही लेना हमने बस। हाँ, 10:55, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो घंटे वाली जो आपकी टाइमिंग है ना, जो डिजिट है घंटे वाली, उस घंटे वाले डिजिट को आपके नहीं देखना है आपने। आपने, जैसे हाँ, जीरो। आपने हाँ जी, आपने ध्यान बस देना है मिनट वाली सुई पे। मतलब जो मिनट की जो डिजिट है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 60 तक, उस पे ही आपने फोकस करना है। तो उसके हिसाब से आप बताओ कि ये हाँ, 10:55 ये पे है तो 11 हो सकता है। 11th हाउस आ गया फिर। 11th हाउस आ गया, कैसे आ गया? ओके, कुछ ही मैं थोड़ा सा हो चलो, गया तो। दूसरा और कौन बताना चाह रहा था? एनीवन एल्स वांट टू? 11th ठीक है फिर। अच्छा, ठीक है नंदकिशोर सर, ठीक है। चलिए, दूसरा कौन और बताना चाहेगा? हम्म, ये अभी 0 to 5 लिखे हैं सर। हाँ हाँ, राइट। नेक्स्ट वृषभ में 6 to 10 लिख सकते हैं सर। नहीं नहीं, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बताऊंगा, ये भी आपका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। जो मैं बताना चाह ओके रहा हूँ सर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आपका दिमाग में आ रहा है। लेकिन 6 to 10 से
फिर वो 4 ही मिनट का हो जाएगा ना वो, समझ रहे हो? 7, 8, 9, 10 सर। हाँ 6, 7, 8, 9, 10 ना सर। हाँ, चलो चलो मैं बताता हूँ इसको। देखो अभी ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो 10:55 हो गया, तो 10 बजे है उसको तो अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए। जो 55 है, तो आप जब भी 55 देखोगे ना आप, या जो लास्ट पॉइंट वाला होता है वो 55 देखने का मतलब है कि वो 1-2 सेकंड तो आगे निकल ही गया है वो। अग्री? भाई जैसे ही आपने ओके 10:55 देखी है, मतलब वो 1-2 सेकंड तो आगे निकल ही चुका उसी समय। तो मतलब ये हो गया 55 से वो आगे ही निकल गया, तो इसलिए जो हमारा जो आरूढ़म होगा वो 12 हाउस में आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी तो आगे बढ़ जाएगा ना। अब जैसे क्वेश्चन आपने पूछा कि 10:55 देखा आपने, तब तक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी, पल जो बोलते हैं ना, सेकंड से भी जो नीचे पल होता है, जो सूक्ष्म और प्राण सब बात करते हैं, तो वो तो ओके निकल गया ना 55 से। यस इसीलिए यस 55 के बाद का वॉट एवर मिनट यू आर गेटिंग, इट विल बी फॉल अंडर द नेक्स्ट हाउस। जो भी हाउसेज आपको मिल रहे हैं, डेट विल फॉल अंडर दिस हाउस ओनली। लाइक वैसे ही आपको मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10:30 पे, तो आरूढ़म विल बी प्लेस्ड इन 7th हाउस ओनली। क्लियर है? हाँ, ओके तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके आरूढ़म जब प्लेस करोगे आप, हालांकि ऑलरेडी इसमें होता है, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, आप उसके आधार पे हम चीजें कर लेते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो कम से कम पता होंगी आपकी, तो चीजें ठीक रहेंगी। क्योंकि इसका क्या है ना, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन होता है इसमें। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन में क्या है कि केवल आरूढ़म के आधार पे ही आप, और उदयम को प्लेस आपने देखा, और उदयम से आरूढ़म के हाउसेस कैसे हैं, जैसे मान लो कि जो हम बेसिक जो पराशर ज्योतिष में जो दशा की का एनालिसिस करते हैं, वो कैसे करते हैं हम, कोई बताएगा? अगर एक लाइन में बताना हो कि ये दशा अच्छी रहने वाली है, दशा अंतर दशा किसी की भी, जैसे मान लो कि सूर्य में शनि की ले लें या किसी की भी, तो हम कैसे रिलेशन बनाते हैं दशा अंतर दशा के बीच, कोई बताना चाहेगा? कुंडली के पोजीशन देखते हैं, 6, 8 हाउस में या मंदे हाउस में ना तो बैठा हो कहीं। अच्छा, और कोई बताए? सर दशाभुक्त के एनिमी प्लैनेट्स हैं कि नहीं? दशा के, दशाभुक्त के एनिमी प्लैनेट्स हैं या फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं? अच्छा चलो, हाँ एक ये भी कंडीशन है, ठीक है। हम्म, हम्म और बताए कोई, आप लोग जितने लोग हैं कम से कम ट्राई करें एक बार। हम्म देखो, जो दशा और अंतर दशा का जो रिलेशन हम देखते हैं, वो क्या करते हैं कि किस भाव से, मतलब दशा से अंतर दशा किस भाव में है, षडाष्टक है या 3-11 में बैठा हुआ, ऐसे देखते हैं ना हम लोग। 6, 8, 12 में। हाँ नहीं, 6-8-12 नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो कि नहीं, हाँ वो दशा दशा से उसके अगर दो 6 में बारह बैठा हाँ, है जैसे या दो 8 में बारह हाँ, बैठा जैसे मान लो कि सूर्य में चंद्रमा की भुक्ति है, तो सूर्य मान लो कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और चंद्रमा बैठा हुआ है 12 हाउस में, तो अगर सूर्य में चंद्रमा का अंतर हाँ चल रहा है तो 2-12 हुआ, हाँ जी हाँ जी, हुआ ना? हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वैसे ही मान लो कि सन बैठा हुआ है 3rd हाउस में, और चंद्रमा बैठा हुआ है मान लो कि लग्न में बैठा हुआ है, तो 3-11 का रिलेशन हो गया ना? तो 3-11 या नवम पंचम का रिलेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये आपकी दशा अंतर दशा अच्छी जाने वाली है। होता है ना ऐसा? ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, 2-12 का की दशा आएगी आपके, तो आप बोल सकते हो कि नहीं ये दशा तो अच्छी नहीं जाने वाली है। मतलब बाकी और कई सारी चीजें इसमें देखते हैं, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एक चीज, तो इसी आधार पे हम, जो मैंने अभी बताया आपको आरूढ़म का, कि हर एक 5-5 मिनट पे चीजें चेंज होती चली जाती हैं। तो उदयम से आरूढ़म की प्लेसमेंट ऐसी 6-12 है, मतलब कि 2-12 है, कौन सा है, किस किस प्लेस पे है उदयम से आरूढ़म, मतलब उदयम विद रिस्पेक्ट टू आरूढ़म, उसके आधार पे भी स्नैपशॉट प्रिडिक्शन कर सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। तो ये कुछ कुछ स्नैप, मतलब कुछ आसान से तरीके हैं जिसके आधार पे आप तुरंत आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको मान के चलो कि चीजें, अभी तक जो बताया मैंने इसमें, आज के क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ आप लोग, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कहीं नहीं समझ में आया हो। सर डाउट नहीं है, क्या हम जैसे 2 मिनट अगर और है तो हम एक लाइव प्रश्न ले सकते हैं, उसमें थोड़ा जान सकते हैं कि अरुदम क्या कैसे बताएगा, या अगर कुछ पॉसिबल है? कोई दिक्कत नहीं, आप अगर अभी खुलवा हम लो। लाइव हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम हाँ चलो।
तो जैसे देखो हम्म, सर मैं प्रश्न दूं, हम लाइव प्रश्न दे सकते हैं अभी, कोई नहीं, ऐसे ही सिर्फ कुछ समझने। देखो, हाँ, आप नॉर्मली मैं बताने के लिए समझाने के लिए बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई क्वेश्चन लगा लो कुछ भी, ठीक है। ठीक है, उसका क्वेश्चन मैं बोलूं सर? 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको इस चार्ट को देख लेता हूँ। चलो चलो, मैं इसको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके आपको उसमें भेज दूंगा। चलो बताओ, जैसे चार्ट लगाते हैं वैसे ही ना। तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत कंडीशन में नहीं लगाऊंगा, उसमें अभी बेसिकली चीजें बताऊंगा कि कैसी चीजें, ठीक है, उसको देखते हैं मोटा मोटी ना, ताकि, ठीक है हाँ चलो। जैसे मान लो कि, ठीक है, बताओ, आप क्वेश्चन बताओ कुछ भी। व्हेन विल आई गेट जॉब? अच्छा, व्हेन विल आई गेट जॉब, ठीक है चलो। तो देखो बेसिकली क्या है कि हम जो क्लास का जो जो मेंटेलिटी होती है वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन मोटा मोटी आप एज अ सीखने के पर्पज से हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो मैं भी चार्ट लगा रहा हूँ ठीक। आपको। 10:05 का है। वृषभ में चले गए। चलो। वृषभ में गए। हम्म क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? सर व्हेन विल आई गेट जॉब? अच्छा अच्छा, टाइमिंग वाला अभी तो मैं आप लोग बताऊंगा बाद में, कोई नहीं, एक मिनट रुक जाओ। आप क्या करते हो आप? सर मैंने रिसेंटली अभी तो इंश्योरेंस फील्ड में जॉब छोड़ी है, बट मैं अभी आईटी की तैयारी कर रहा हूँ, आईटी एसक्यूएल तैयारी कर रहा हूँ, तो डेटा एनालिस्ट की। मे बी अप्रैल तक मैं शायद तैयार हो जाऊँ, अप्रैल मई तक ओके रेडी हो जाऊँ। ओके ओके, चलो अभी मैं आपको, क्वेश्चन भी आया नहीं है, रुक जाओ। चलो, एक मिनट रुक जाओ। चलो, ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है चलो। चलो, पाँच जो आज सेंस। हम लोग जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना आज, उस पे ही फोकस हम लोग पहले रखेंगे आज के डेट में, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या बताया मैंने, सबसे पहला काम हमारा क्या है बताओ, कोई भी क्वेश्चन किसने पूछा था? सिद्धार्थ मेरे गुजरे सर तो अनुगम देखेंगे। हाँ, सबसे पहले उद्यम देखेंगे, सबसे पहले उद्यम देखेंगे हम, उद्यम, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, उद्यम के बाद उद्यम को देखो कहाँ पे है, किस हाउस में है उद्यम। उद्यम यहाँ पे है, उद्यम। जैसे जैसे यूडीएच मैंने बोला कि यूडीएच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूडीएच देखो कहाँ पे है, किस हाउस में है? वृषभ में है सर। हाँ उदयम वृषभ में है, हाँ, वृषभ में वृषभ है। में जिसका क्वेश्चन है वही वही वृषभ बताया राशि अभी। में है। क्वेश्चन किसका, सिद्धार्थ नाम है ना? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। सिद्धार्थ जी बताया कि उदयम सर आपका, ये है सर टॉरस राशि में सर। वेरी गुड। अब उदयम लॉर्ड को आप देखो कि ये, अब जो लॉर्ड मैं बता रहा हूँ ना, वो लॉर्ड आपको कौन से देखने हैं आपको, ये वाले घर में। देखने हैं, जो ये दिख रहा है आपको, जो बाहर वाले हैं ना, जी हाँ हाँ जी। उसको देखना है जी, ठीक है। चलो, ठीक है। अब मुझे बताओ आप उदयम लॉर्ड कहाँ पे है? अच्छा, वीनस। कर्कट। सर ये सर वीनस है, इस तरफ है, कैंसर में है। कैंसर में, हाँ जी सर, कैंसर में। हम्म, राइट। राइट। ठीक है चलो।
कैंसर में है आपका उदयम लॉर्ड यहाँ पे, गुड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो आप देखो आरूढम, देखो कहाँ पे बैठा हुआ है आपको। आरुतम सर टॉरस में, वो भी। टॉरस में है, उसी उसी राशि में, ठीक है। अब क्या करना है हाँ जी। आपको, बेसिकली इसमें चूंकि आपका जॉब से रिलेटेड है और आपका क्या है आपका जो पढ़ाई आपने करी हुई है? ले लीजिए। हैं? सर सर टेक्निकल की कर रहा हूँ, टेक्निकल की कर रहा हूँ। उस टेक्निकल के बेस पे ही चाहिए सर, आईटी। ओके, आईटी से रिलेटेड है ना, ठीक है। चलो, अब चूंकि देखो आप क्वेश्चन जो आपका है वो आपका जॉब से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं पैसे वैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में बता रहा है आपका। तो ये यहाँ पे विनस से रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो पैसे, बेसिकली शुक्र से जो शुक्र के जो बेसिक कारकत्व हैं वो आपके विनस से रिलेटेड चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आपने देखना सबसे पहला कि उदयम कहाँ पे आ गया, उदयम के साथ कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। दूसरा, जो सैटर्न यहाँ पे आपको आ रहा है ना, देखो अब यहाँ पे जो लॉर्ड है, आपका जो क्वेश्चन था कि कब मिलेगा मुझे, ठीक है। तो सैटर्न को देखोगे तो सैटर्न यहाँ पे प्लैनेट आपके आरूढ़म की तरफ आ रहा है। इसमें क्या होता है, फिर आपको सूक्ष्म राशि निकालनी पड़ती है, वो सब चीजें अभी सब लोग कंफ्यूज होंगे। तो अभी बस इतना मैं बता रहा हूँ कि जो कि सैटर्न आपका आ रहा है इस तरफ, मान के चलो कि आरूढ़म की तरफ, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी, जो जमा ग्रह है उसकी डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। तो एंटी ठीक है। क्लॉकवाइज चल रही है आपकी, तो सैटर्न आप इसकी तरफ आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अच्छा, दूसरा इसके बाद मैंने बताया आपको कि कविपु देखो कहाँ पे है आपका, कविपु आपका देखो सेकंड हाउस में है। तो जो आपको प्रॉब्लम जो दिखा रहा है ना, तो कहीं कहीं कुछ आपके फैमिली से रिलेटेड चीजों में कहीं प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जॉब में देरी या वैसा कुछ है क्या कुछ? सर प्रॉब्लम तो सच नहीं है, बट हाँ अभी जैसे जॉब नहीं है तो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम बोल सकते हैं आप, लेकिन वैसे प्रॉब्लम नहीं है फैमिली लाइफ। जी। हाँ, चूंकि देखो कविपु जहाँ पे बैठता है वो आपको दिखाता है कि आपको किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं ना कहीं उसमें जो बाधा जो आती है ना, वो कविपु उसको इंडिकेट करता है, या बेसिकली आपके जो पहले के जो प्रॉब्लम है वो चीजों को या हिडन चीजों को दिखाता है। तो ये बेसिकली जो कविपु यहाँ पे आपको आपके फाइनेंस से रिलेटेड चीजों के बारे में बता रहा है, प्रॉब्लम फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, या घर वर में कुछ जो इश्यू रहते हैं ना उसकी वजह से भी चीजें, तो जो कि आप चाह रहे हो कि मुझे जॉब जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे राइट। हाँ, अब क्या है, चूंकि सैटर्न यहाँ पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो देरी का है, थोड़ा सा आपको डिले के चांसेस दिख रहे हैं इसमें अभी के लिए, ठीक है। तो आपको इसमें उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे जो उदयम लॉर्ड है यहाँ पे, वो आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपको आपके एफर्ट की तरफ दिखा रहा है, वो कि आपका एफर्ट तो सही डायरेक्शन में लग रहा है आपको, लेकिन जो हाँ जो प्रॉब्लम पैसे और उसकी जो फैमिली की तरफ से है ना, वो प्रॉब्लम आपको अभी डिले करा रही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीजों को देखना है आपको ना। समझ गया। हाँ, बाकी जब हम लोग टाइमिंग वाले इवेंट पे 3-4 क्लास के बाद ही टाइमिंग वाला बताऊंगा मैं इसको, इवेंट वाला, ताकि इससे क्या होगा कि फिर चीजें आप लोग तुरंत टाइमिंग वाले इवेंट पे भी जा सकोगे। तो हम लोग अभी बताने तो में क्या, हाँ, सब चीजें कंफ्यूज ठीक है। रहेंगी। इसी चार्ट को मैं तो सेव ये करके रखूंगा, आज ठीक का है। पीडीएफ भी आएगा, हाँ, आज का पीडीएफ आएगा भी। हाँ, पीडीएफ में आपको इकट्ठे ही पूरा भेज देता हूँ, अभी मेरे पास इंग्लिश में पीडीएफ है, तो इकट्ठे में आपको पीडीएफ ग्रुप पे डाल देता हूँ, पूरे क्लास का पीडीएफ है। और बाकी कुछ कुछ चीजें मुझे उसमें और ऐड करूंगा मैं, तो जो अलग जो उसमें ऐड करूंगा मैं ना, तो वो दोबारा आपको ऐड करने के साथ ही वो दोबारा आपको भेज दूंगा दूसरा पीडीएफ। मतलब जो चेंजेस मैं लाऊंगा, जो बेसिक पीडीएफ आपको पूरे क्लास का मैं भेज रहा हूँ इकट्ठे ही, आप लोग चाहो तो। मान में मन डेली जैसे क्लास करें उसका पीडीएफ मिलते रहे, रिपीट जी, होता रहेगा बस। अब जैसे आपने जो आज का प्रिडिक्शन देखा है, जो मतलब क्लास देखी है ना, जैसे देखो, हाँ, जैसे आपको जो दिखाता हूँ मैं, आज की जो हमने क्लास देखी है यहीं तक की देखी है ना, हाँ जी, हाँ कैलकुलेशन जी, से पहले की देखी है हमने। हाँ जी, कैलकुलेशन हाँ, ये बस सारे कैलकुलेशन तक सारे। देखी है, तो आपने बस यहीं तक देखना, आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। बाकी अब जैसे कुछ लोग, जैसे एक दो लोग हैं, जैसे शायद जोशी जी हैं और एक और हैं, वो थोड़ा सा चाहेंगे तो उसको गो थ्रू आगे के लिए कर लेंगे, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ताकि फिर हम लोग उसको, जो हमारा प्रिडिक्शन का लेवल होगा ना, या जो इसमें कंडीशन और कई सारे कंडीशन इसमें लगेंगे सारे जो प्रिडिक्शन के टाइम पे, तो हम उसको डिस्कशन करेंगे हम। क्योंकि इसमें देखो, आप जितना प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा चार्ट हम लगाएंगे ना, उस उतना ज्यादा आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे, आप सोचोगे कि हाँ ये चीज ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक चीजें, टेक्निक थोड़ी समझ आ जाएगी, टेक्निक समझ आ जाए पर प्रैक्टिस अपनी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, इसलिए मैं बोला कि आज ज़्यादा मैं उसको उलझाया नहीं, जो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था जोशी जी ने, नहीं, सिद्धार्थ जी ने, तो बहुत ज़्यादा मैंने उलझाया नहीं, क्योंकि फिर आप लोग फिर सोच लेंगे पता नहीं कैसे क्या है।
तो अब हम बिल्कुल आज उतने पर हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये अब यही चार्ट को मैं कई दिनों तक इसको लेके चलूंगा साथ में, ताकि कुछ कुछ चीजें इसमें हम साथ में प्रिडिक्शन करते चले हम लोग, तो एक आइडिया भी मिलता जाएगा कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, और बताओ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कुछ, तो आज इंग्लिश में या हिंदी में कैसे भी चलेगा सॉरी सर? अभी इंग्लिश में या है बोले ना अभी, वो तो उनका उद्देश्य क्या है बोले तो, अगर पीडीएफ आया तो नेक्स्ट अभी कुछ जो सीख लिए हाँ हाँ वो उसमें पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट लेवल का भी थोड़ा अगर अपन देख सके बिल्कुल, तो वो नेक्स्ट लेवल आप जब वो बोलेंगे आप हम ये जल्दी समझ सकते हैं बोल के उनका ऑब्वियसली उद्देश्य है ये सर। बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। जैसे क्लास में भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने से पहले पता है कि अगले दिन ये क्लासेस होनी है, तो हम लोग क्लास में पढ़ के जाते थे, तो इससे क्या हो गया आपको थोड़ा सा ना माइंडसेट रहता है कि अच्छा ये चीज होनी है, ये पढ़ना है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हो, तो इट विल बी ये बेटर कि आप अगर पहले, हाँ, अगर जिसको पहले से नॉलेज है वो थोड़ा बहुत पढ़ के आया तो इट विल बी मच बेटर कि वो है। बाकी जिसको नहीं है तो चाहे तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जितना पे ही रहो, और बाकी मैं तो बताऊंगा ही फिर ना, ये सारी चीजें हैं। is only our opinion sir। हाँ मेरा सर हाँ सर वैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे इसमें प्रॉमिस तो यस ही है ना, या नो है? अभी थोड़ी सी जो खासकर जो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी उसमें। ठीक है, टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, जैसे आप बोल रहे थे ना कि जैसे कब का क्वेश्चन क्या था आपका, कब का था, तो हमने अभी बस कब पे हाँ कब पे फोकस रखा है। तो इसमें क्या सूक्ष्म ग्रह निकालना पड़ता है, वो हम निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे सूक्ष्म ग्रह निकालते हैं, फिर कैसे चीजों को कितना दूर है वो आरूढ़ से, हाँ, वो सारी चीजों को देखते हुए हम बताएंगे, जैसे आरूढ़ से कितने दूर पे सूक्ष्म ग्रह आ रहा है, फिर आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मंथ में होगा कि विद इन ईयर होना है, वो सारी चीजें इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं उसमें। तो सब चीजें धीरे धीरे आप मतलब विद इन 10 डेज जो क्लासेस चलेंगी, वो काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी खुद ही। आप लोग मैं तो मुझे लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है खुद ही अपना प्रेडिक्शन देंगे, सर मुझे ये टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने टाइम आपका रिवील नहीं किया आपको कि कितना जो देखो देखो ये इतना उतना परफेक्ट, जैसे आप नहीं बोल सकते हो कि बिल्कुल इसका जो टाइमिंग जो इवेंट निकालने का वो बिल्कुल 100% सही रहता है, लेकिन काफी क्लोज पहुंच जाते हैं। तो वो क्लोजनेस आप खुद निकाल के दोगे कि सर ये टाइमिंग मुझे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, और वो बिल्कुल लॉजिक के साथ दोगे जो आप इस अगले 9-10 दिनों में करोगे। आप उसके आधार पे ही आप बताओ कि सर ये चीजें लग रही है मुझे कि इस टाइम पे लगेगा। ठीक है, ठीक है और कोई ठीक क्वेश्चन है। पूछना चाहे? नहीं सर। नो सर, अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं सर, हम्म अभी इनको अपन इसमें केपी जो गुरु है 1 ईयर ऐसा कुछ इसमें एप्लीकेशन ले सकते हैं? नहीं नहीं, देखो आप देखो, एक तो क्वेश्चन का आप लोग रूल सीधा समझ लो। आप एक क्वेश्चन जहां से पूछ रहे हो एक ही पैटर्न से देखो, ऐसे उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि इस यहाँ केपी से यहाँ पे मैंने देख लिया, फिर कभी उसे क्या बोलते हैं जमाकोल प्रश्नम से आपने उसी क्वेश्चन को दोबारा देख लिया, तो ये चीज ऐसे नहीं होती है। एक क्या है कि एनर्जी होती है, उसके हिसाब से ही चीजें काम करती हैं। तो आप एक क्वेश्चन को एक बार पूछते हो तो आप मान के चलो कि वही क्वेश्चन का यही आपको उस प्रारब्ध के रूप में ये क्वेश्चन आपको ईश्वर ने दिखाया है, यही चीजें हैं, वही कुंडली है आपकी उस पर क्वेश्चन के मिनट लिए। को बदल जाता है, पर मिनट में वो बदल जाता है, हाँ इसलिए वो बिल्कुल आगे बदल जाता है। मान के चलो कि वो ओके। प्रश्न का जो जन्म हुआ है ना, वो जन्म आपके उस प्रश्न के लिए हुआ है, और वही आपके उस प्रश्न की कुंडली है। तो इसलिए अवॉइड करें अगले मतलब 8-10-15 दिन तो कम से कम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं और पूछने और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी और ज्योतिषी के नो पास चाहे वैसे। ठीक है, ओके सर। आप समझो कि नेचर का कॉल है, उसी कॉल के माध्यम से हमें नेचर ने बताया है, प्रकृति ने बताया है कि यही है उस मतलब क्वेश्चन का आंसर। ओके सर। ठीक है, ठीक कई लोग ठीक होते है। हैं ना कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास तो कंसल्टेंसी वो सब चीजें हो गई ना, तो आप एक जगह पूछते हो फिर दूसरी जगह भी पूछ लेते हो, फिर सोचा कि अच्छा चलो ना दूसरे एक जो न्यूमरोलॉजी वाला एस्ट्रोलॉजर उससे पूछ लेता हूँ मैं। तो ये बस अपने आप को आप बस जो क्वेश्चन का आंसर चाहते हो आप वही सुनना चाहते हो, और जब तक सुन नहीं ले तो किसी एस्ट्रोलॉजर से तब तक बोलते नहीं नहीं वो सही नहीं बताया, राइट उन्होंने सर। सही नहीं करा हो, समझ लो। राइट। हाँ ये चीजें हैं, तो इसीलिए आप जो आपको फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मान के चलो कि द गॉड हैज गिवन दैट आंसर विद द हेल्प ऑफ दैट चार्ट ओनली। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग टाइमिंग ये ठीक है 8:39 वाला या? सर टाइमिंग तो ठीक हो जाएगा, ये 30 भी ठीक है, भी ठीक। जी बताओ। Sir, yes, 8:30 is okay and 9 is also okay, sir, for me.
9 टाइम ठीक है। सर हाँ हाँ सर के लिए क्लास नेक्स्ट वीक विल गेट recordings right now हाँ रिकॉर्डिंग मैंने suppose करा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉर्डिंग आपको मैं ये तो पहला वो है, क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट आपका क्लास है ना, तो ये हो सकता है मैं यूट्यूब पे ही डाल दूं आपका, नॉर्मली वहां से भी डायरेक्ट आप किसी टाइम पे भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको इंडिविजुअली मिल जाएगा, वैसे प्राइवेट में मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना कि आप लोग का चलो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ रोक देता हूँ एक बार। सर YouTube पे प्राइवेट में डालोगे ना नहीं, ये वाला तो नॉर्मल डाल दूंगा क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन